हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज का पेपर आ चुका है भाई मेरे पास, देख लो। तो पेपर आज का जो है ना भाई, दे दिया हूँ। ये लास्ट वन मेजर है, मतलब इसके बाद एक और मेजर होगा और ये इसके बाद एक और लास्ट मेजर होगा, ठीक है। तो पेपर का क्या सीन है ना, पेपर सही चल रहा है, बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा सा माहौल अभी खराब चल रहा है इधर का, कोटा का, ठीक है ना। तो सब बच्चा पैनिक करा हुआ है, डरा हुआ है, मतलब कि बहुत माहौल ख़राब चल रहा है। और जानते ही हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कितना गलत चीज़ फैलता ही है। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। जो समझ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ रहा है, क्योंकि भाई गलत चीज़ की बात करने से क्या होता है, इंसान गलत के बारे में ही सोचता है। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलो वो तो ठीक है। और तो पेपर, अपन तो पेपर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पेपर का क्या सीन था ना भाई, फिजिक्स का पेपर जो है ना, मतलब कि नीट ओरिएंटेड जैसा पेपर आता है, नीट वाला ही पेपर था, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, बायो थोड़ा लेंदी था। बायो लेंदी मतलब कुछ ज़्यादा ही लेंदी था। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा प्लस लग गया बायो बनाने में। क्यों लग गया 1 घंटा प्लस, मैं तुमको दिखाता हूँ क्वेश्चन सब चीज़। और कुछ क्वेश्चन थोड़ा हमको ट्रिकी भी लगा, जो हमको समझ में नहीं आया, ऐसा वजह से, इस वजह से। और क्या नाम है, केमिस्ट्री तो चलो ठीक ही है, केमिस्ट्री तो किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा। अरे मज़ा मज़ा नहीं आया केमिस्ट्री में, ऐसा बोलूँगा, क्योंकि यार बनने वाला पेपर होता है तो मज़ा आता है ना। केमिकल काइनेटिक्स का आसान क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन आज बना दिए। केमिकल काइनेटिक्स का पता नहीं इस बार आसान पूछा नहीं, तो जब भी पूछा है ना केमिकल काइनेटिक्स का, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जिसका कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है, नहीं होता है, क्या तो होता है, ये अपॉन आर, 1/T1 माइनस 1/T2, और उसके बाद ऐसा वाला जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो थोड़ा उसका कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है। पहले तो मैं तुमको बायो दिखाता हूँ, ठीक है। बायो का मतलब लेंदी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई लेंदी था बायो का थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। ये देखो ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स दिया हुआ है, सोलोनम नेगरम, यानी कि आलू का पूछा, ये सब इतना सारा कुछ दे दिया, पेटल 5, पॉलीपेटलस, पेपिलोनेसियस, क्या सब तो दे दिया भाई खोजने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 97 देखो, इसमें दिखा रहा हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है भाई, ऐसा ही लंबा लंबा भी देखते रहो, कितना क्वेश्चन लंबा लंबा सी पाएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, ठीक है। देखो कितना लंबा है सी में, ठीक है। तो पढ़ने में देखो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलो सही हुआ बात अलग है, ऐसा गलत भी हुआ ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो कितना लंबा है, लेंदी किस लिए बता रहा हूँ। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 107 गलत हो गया। ये क्या पूछा है, वॉच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गेमेटोफिटिक जनरेशन। अलगी का ज़्यादा होता है, ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म। हमको लगा था कि पहले कौन इवॉल्व किया था, ऐसा है क्या कि पहले, क्योंकि गेमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, अलगी में होता है, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट में, उसके बाद ट्रियोडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ट्रियोडोफाइट तक जाते जाते, ठीक है ना। तो इसमें पता नहीं क्या ये वाला गलत हुई, 107 नंबर इसका लगा दूंगा, यहाँ पे देख लेना स्क्रीन पे, ठीक है। और क्वेश्चन सब देखो ना कितना लंबा लंबा सिर्फ क्वेश्चन है, मैं सिर्फ तुमको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 134 नंबर, बाप रे, ये देखो साला इतना। भाई देखो एक पेज है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर एक पेज है, यहाँ से दिखाता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ से एक पेज है, तो एक क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है, मतलब एक पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चन आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था बायो का आज। 104 नंबर देख लिए ना, 134 नंबर देख लिए ना, कितना बड़ा था। और मैं तुमको दिखाता हूँ, तुमको लग रहा होगा ना कि बायो लेंदी क्यों बता रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 175 देखो। क्या बोला था भाई, एक पेपर में पूरे सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर देखो, इधर का छुपा के दिखाता हूँ तुम लोग को। एक पेपर में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 175 देखो ना। इस 175 का सारा स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर सी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ये हमको डी में कंफ्यूजन हुआ है। डी में क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, इज इट इज डिसएडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। पता नहीं यार, ये कुछ नया लग रहा है यार हमको 175 का। ऑप्शन नंबर डी हमको कुछ नया लग रहा है, जबकि इसका ऑप्शन दिया हुआ ए बी ई। सी तो सही होना चाहिए ना, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रायो एंड फेमिनिन टर्म डेवलप एन इवेंट यूनिक टू ऑल वेस्कुलर प्लांट, इवेंट वेस्कुलर टू प्लांट। सी तो सही, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, एन इवेंट यूनिक टू ऑल वेस्कुलर प्लांट। यार सी में कुछ थोड़ा सा डाउट है, लेकिन डी डी वाला ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन। देखो भाई जो जेन्युइन में मैं वही बताऊंगा, हमको कंफ्यूजन था 1 में या 3 में, ठीक है। हम डी 1 में या 3 में कंफ्यूजन था, सी तो हमको सही ही लग रहा है, पता नहीं क्या। तो 175 देखो, क्वेश्चन नंबर लंबा क्वेश्चन है। 171 देखो, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का था भाई, देखो ना 171 कितना लंबा है। पहले बी को ए में करना, सी को डी में करना, इतना कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन था बायो में भाई। इसीलिए बायो का टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। बाहर का कुछ ऐसा नहीं आया था, बाहर का कुछ नया कि चलो कि बाहर बाहर का कुछ आ गया नया, कि कुछ नया चीज़ पूछ दिया बायो में। बायो में कुछ नया नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछा ही हुआ, पढ़ा हुआ है। अब देखो मैं बताता हूँ ना, जो बच्चा पेपर आसान आता है ना, तो भाई पेपर में ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि सब कुछ बन रहा होता है पेपर में। अब पेपर भारी आता तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो टाइम बचेगा। अब जैसे कि बायो का आज पेपर था, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ठीक है ना, लेकिन क्या था ना, लंबा लंबा क्वेश्चन था, सारा बन रहा था, इसीलिए सबका टाइम लगा बायो में। अब बाकी जब बायो भाड़ा कुछ भी पेपर मतलब टफ आता है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। तो इस वजह से जो है ना, बायो का पेपर तो चलो थोड़ा लेंदी था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लगा दिया हूँ।
और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैं उसके दिखाता हूँ तुमको कहाँ गया, कौन सा गलत हुआ था मेरा। लंबा ही स्टेटमेंट की वजह से ही गलती हुआ है। ये देखो 114 नंबर, 114 नंबर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहला वाला तो चलो गलत ही होगा, क्योंकि एमनिसेंटिस से हम लोग थोड़ी करते हैं, एमनिसेंटिस तो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं क्या, सॉरी जो बीमारी होता है ना क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, तो वो अपन को पेट में से इंजेक्शन निकाल करके, ठीक है पहला वाला तो गलत हो गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स भी तो सही होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, अपन मीन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। इसका ऑप्शन सी दिया हुआ इन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रायो सी तो सही है। क्या लिखा हुआ, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। 114 गलत हो गया, क्यों गलत हुआ है ये वाला। एमनिस इज द, क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये मेरा साला, चलो ठीक है देखेंगे इसको बाद में, बता वीडियो ज़्यादा हो रहे। ठीक है तो ये हो गया। और ठीक है अब तुमको केमिस्ट्री में बताते हैं। केमिस्ट्री का जो ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ था यार, पता नहीं क्या साला इनऑर्गेनिक में लोग टट्टी टट्टी क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में नहीं आता है। आज तुमको तो पता ही है यार, थोड़ा कलर वलर यार। क्वेश्चन नंबर 73 देखो ना, कोई भाई कलर का ट्रिक बता देगा मेरे, मतलब कि एक पेज है, मतलब 4 से 5 लाइन का कोई ट्रिक, एक क्वेश्चन तो आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन कलर का आएगा। ये देखो ना कलर वाला आज भी क्वेश्चन आया था, मैं छोड़ के आया, साल्ट एनालिसिस कलर से जो आता है, साल्ट एनालिसिस, हाँ वही वाला 173 छोड़ दिया हूँ। देखो पता नहीं क्या होगा इसका साला, देखने से थोड़ा डर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 तो ये था। बाकी तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आया था, क्या नाम है, सॉल्यूशन का, केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स का देखो ना क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 65 कितना आसान पूछा था साला, आज कितना आसान पूछ दिया। बाकी तो जनरल पूछता नहीं है साले आसान। बाकी केमिस्ट्री भी ठीक है, उतना कुछ नाम आया था। जब देखो ना क्वेश्चन नंबर 63 लेड वेट, जो बैटरी से आज तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया है। अब साला केमिकल काइनेटिक्स का ही है ये भी, लेकिन कभी जो है ना नीट में नहीं आया। बैटरी डिस्चार्जिंग, फ्यूल सेल चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी, मतलब जनरल नहीं आता है ऐसा बता रहा हूँ। तो लेकिन देखो इसमें पूछ दिया टेस्ट में, ये वाला हो गया। और तुम्हारा ये था क्वेश्चन, ये हो गया। और फॉस्फोरिक एसिड, हाँ भाई पी ब्लॉक में जो है ना भाई, क्या नाम है, फॉस्फोरिक एसिड जो है ना सिलेबस से हट चुका है, तब भी पूछ रहा है लगातार टेस्ट में, 2-4 बार पूछ चुका है भाई। फॉस्फोनिक एसिड पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए मैं नहीं बनाया, छोड़ दिया साला क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है तो इस वजह से। और तुमको बताते हैं फिजिक्स का, चलो ठीक है। और साले ये एंथैल्पी वाला क्वेश्चन तुमको जाने लेके मारेगा। फिजिक्स का जो है ना ठीक था, ये क्वेश्चन नंबर 42 देखो ना, मतलब कि लग रहा है बड़ा है, लेकिन जो है ना ये क्या नाम है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। और रेस में भी आया हुआ है, रेस में भी होगा, हाँ एक्सरसाइज 3 का है, तो फिर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन मेरा देखा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बनाया, क्योंकि मैं अकेडमी का पिछले साल टेस्ट सीरीज में जाना था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना 2-4 क्वेश्चन जो कि एकदम दिखा हुआ होता है। इलेवन के पेपर में इन जनरल ऐसा नहीं होता है भाई, कि जो है ना कि कोई भी पेपर आ गया तो देखा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 एक ही पहला देखा हमको, फटाक से टिक मार दिया मैं थोड़ा। ठीक है ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 42 था, लेकिन यार क्वेश्चन नंबर 44 में क्या था कि डिस्प्लेसमेंट करेंट था, आई डी इक्वल टू 44 का सॉल्यूशन देखता हूँ एक मिनट, सेट की है ना मेरा 44 का। डिस्प्लेसमेंट करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया ऑफ द प्लेन पाई आर स्क्वायर आई जेड इक्वल टू करंट डेंसिटी। अब देखो, अब इसी पे गुस्सा उठता है ना भाई। देखो नीट में क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट करेंट, अब बोलो फिजिक्स तो आसान बता रहा होता ना मैं। देखो नीट में क्या पूछता है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट का आई डी इक्वल टू वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी नहीं होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करने पर कोई ऐसा ही आता है। ठीक है जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझो बात को, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया, मैं सोल्यूशन लगा दूंगा देखना ना। इंटेंसिटी को और ये करंट डेंसिटी को रिलेशन निकाल करके एरिया और ये निकाला है, तो ये था मामला। तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 44। और मैं तुमको दिखाता हूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 तो भाई इतना आसान था ना भाई, मैं जब बनाया ना, सही है कि नहीं 32 देखने दो तुम, हाँ सही 32 का एक, हाँ 9L एच मैक्स यूर। जब क्वेश्चन जो आप कभी कभी क्या होता है ना पेपर में, कोई क्वेश्चन एक ही बार बन जाता ना, तो थोड़ा और डाउट होता है कि साला सही बना है कि नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 32 बन गया, तो हमको लगा साला कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूँ भाई, फिर दोबारा चेक किया था, बोला सही ये होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। और उसके बाद क्या था पेपर में, और यार ये पता नहीं ये वाला क्यों गलती हो गया मेरा, 15 नंबर। द ग्राफ शो वेरिएशन आई विद अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ आर एल सी कीपिंग एल एन सी कॉन्स्टेंट इफ आर द डिक्रीजेज। इसका क्या दिया हुआ आंसर, 15 का क्या दिया हुआ, 15 का एक, ए बी सी डी नहीं हो, बैंड विथ डिक्रीज। अरे बैंड विथ डिक्रीज होगा तभी तो भाई वो क्या नाम है, पीक हायर होगा। यहाँ पे लगा दूंगा देखना तुम लोग भी, 15 का क्या दिया हुआ, और सोल्यूशन देखता हूँ।
डेल्टा बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू R/L, पता नहीं क्या है। अब करूँगा यार थोड़ा सा, अभी अभी रिवीजन करूँगा, बस ऐसा ही सीन है। और बाकी तो पेपर ठीक ही था, जो मैं छोड़ा हूँ फिजिक्स में वो बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या नाम, अरे यार ये तो 1 लीटर फ्लैस्क क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया हूँ, देखना तुम लोग बनाना, ठीक है। और क्या छोड़ा हूँ, और ये डाइन वाला फॉर्मूला छोड़ दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, एंगल बिटवीन ग्लास एंड वाटर, क्योंकि यार मैं फ्लूइड थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर का। और भाई तो पेपर तो हो गया भाई, जो निगेटिविटी फैल रहा है ना भाई, उस सब पे ध्यान मत दो, ठीक है भाई। माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है अभी कोटा का, मतलब नीट का ऐसे ही बॉर्डर का हालात ख़राब है, ठीक है। एक हफ्ता बचा हुआ, आज ही के दिन इस टाइम पेपर होने वाला है, एक हफ्ता बचा हुआ बस, आज संडे है ना, अगला संडे ही पेपर होने वाला है। तो मेरा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, बस हमको थोड़ा सा हो जाना 11th का बायो वायो रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए अब लास्ट टाइम पे कहाँ गया मेरा बुक, ये फास्ट ट्रैक ही काफ़ी है मेरे लिए, तो ये फास्ट ट्रैक से रिवाइज करूँगा बायो, क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम नहीं है। बायो तो रिवाइज करने के लिए फास्ट ट्रैक हो गया, और क्या नाम है, केमिस्ट्री में मैं रख रहा हूँ वही नोट्स वोट्स, केमिस्ट्री का तो नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा, और फिजिकल के, और क्या नाम है, फिजिक्स के लिए जो है ना 10 साल का PYQ लगा रहा हूँ, मतलब 10 साल का PYQ जो है ना AG सर करवाए थे, तो वही AG सर का जो है ना मैं देख रहा हूँ, उनका लेक्चर नहीं देखता हूँ, जैसे कि नोट्स होता है ना उसका PDF का, लेक्चर का PDF, तो वो अब लेक्चर करने में क्या 1 घंटा 40 मिनट लग जाएगा, अब मैं लेक्चर करूँगा ही नहीं, उसके PDF से थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाता है, एक दिन में 5-6 चैप्टर हो जाता है। तो वही है भाई, तुम लोग भी थोड़ा ध्यान दो, अब एक हफ्ता बचा हुआ, ज़्यादा सब पर ध्यान मत दो, समझे। निगेटिविटी टेंशन तो सबको होता है, इस सब पे मैं बात ही नहीं करूँगा अभी, नीट के बाद इस सब पे बात किया जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो, चलो ठीक है, मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, बाय।